ये 13 साल का लड़का इतना हरामी है कि ये अपने घर की सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है और इस चीज से उन सभी लड़कियों और औरतों को मजा आ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर जा रहा था। रोजर को लेने के लिए उसके घर की एक मेड आई थी जिसका नाम मिस लबिते है और मिस लबिते के साथ रोजर को बहुत मजा आ रहा था। घर पर आने के बाद रोजर उसकी माँ से मिलता है। तभी वो रोजर से बोलती है कि तुम्हारी पेंट पर ये दही कहाँ से गिर गया। तो रोजर को याद आता है कि मिस लबिते के संतरे देखकर उसके पप्पू ने उल्टी कर दी थी, लेकिन रोजर की माँ सी पेंट को साफ कर देती है। इसके बाद रोजर उसकी छोटी बहन बार्था से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पप्पी देने लगते हैं। कुछ देर बाद बार्था रोजर को जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर उनको मिस लबिते मिलती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी मिस लबिते को जोर से सुसु आ जाती है और वो रोजर के सामने ही हल्की होने लगती है और ये देखकर रोजर हैरान हो जाता है। इसके बाद जब रोजर जंगल में और अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर की एक मेड उर्सेला किसी आदमी से अपनी बिल्ली बजवा रही थी। ये देखकर रोजर की फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात का खाना खाकर रोजर अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी रोजर को बाहर से कुछ आवाज आती है और वो रूम से बाहर देखने लगता है। रोजर देखता है कि उसकी घर की मेड हेलेन किसी आदमी से बजवा रही थी, लेकिन रोजर उस आदमी को नहीं देख पाता है। इसके बाद रोजर सोने लगता है तो उसके बिस्तर से बार्था निकलती है। बार्था रोजर को बताती है कि हमारी मासी मार्गरेटा अभी तक वर्जिन है क्योंकि उसे मर्दों से डर लगता है, लेकिन रोजर तो हेलेन के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी यहाँ पर बार्था की बेबी सीटर केट आ जाती है और उसे यहाँ से भगा देती है। अगले दिन घर की सभी मेड नदी किनारे नहाने के लिए जाती है और उनको देखने के लिए रोजर और बार्था भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी गांव के कुछ आदमी अपना पप्पू दिखाते हुए इनके सामने ही हल्के होने लगते हैं, जिस वजह से ये सभी मेड भी अपना पिछवाड़ा इनको दिखा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर रोजर के पापा और उसकी बड़ी बहन एलिसा आती है और रोजर बहुत टाइम बाद उसकी बड़ी बहन से मिला था। इसके बाद रोजर और बार्था चर्च में जाते हैं और ऊपर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद चर्च में रोजर की मासी मार्गरेटा आती है और पादरी से बोलती है कि मेरे सपने में बार बार रोजर आ रहा है। एक दिन जब मैं रोजर को नहला रही थी तो अचानक से उसका पप्पू बड़ा हो गया और रोजर मेरे सामने खड़ा हो गया। तब मुझे समझ आया कि अब रोजर एक मर्द बन चुका है। तभी रोजर पादरी के ऊपर गिर जाता है। रोजर की इस हरकत से मार्गरेटा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रोजर को घर पर लाकर उसके पिछवाड़े को मार मार कर लाल कर देती है। इसके बाद रात को रोजर फिर से हेलेन को देखता है और इस बार भी रोजर उस आदमी को नहीं देख पाया था। हेलेन का कार्यक्रम फ्रैंक नाम का आदमी भी देख रहा था। इसके बाद रोजर ऊपर फ्रैंक के रूम में जाता है जहाँ पर रोजर को मियाँ खलीफा के सफलता की बुक मिलती है और रोजर उस बुक को अपने पास रख लेता है। अगले दिन रोजर उस बुक को लेकर मुर्गियों के घर में घुस जाता है और मियाँ खलीफा के कांड के बारे में पढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर उर्सेला मुर्गियों को दाने डालने के लिए आती है। इसके बाद एक नौकर उर्सेला को खिड़की में बंद कर देता है और बाहर जाकर उसकी बजाने लगता है। ये देखकर रोजर उर्सेला को बाहर निकालने के लिए जाता है तो उर्सेला बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मजा आ रहा है। जब रोजर बाहर जाकर देखता है तब तक उस नौकर का काम हो गया था। इसके बाद जब रोजर घर के अंदर जाता है तो वो एलिसा की बुक को मियाँ खलीफा वाली बुक से बदल देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जब एलिसा मियाँ खलीफा के कांड के बारे में पढ़ती है तो उसे भी मजा आ जाता है। अगले दिन एक आदमी सभी को बताता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है, इसलिए सभी आदमियों को सेना में जाना पड़ेगा और रोजर के घर के सभी आदमी रेडी होकर जंग में जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और सभी औरतें उनको विदा कर देती है। अब रोजर का रास्ता बिल्कुल साफ था और वो एक एक करके सभी की फुद्दी बजा देगा। सबसे पहले रोजर उर्सेला के पास जाता है। उर्सेला रोजर से मदद मांगती है और उसे ऊपर वाले रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर मौका देखकर रोजर उर्सेला के साथ घपाघप कर ही लेता है। इसके बाद रात को मार्गरेटा जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो उसके रूम में पहले से ही रोजर था। रोजर उसकी मासी मार्गरेटा से बोलता है कि मुझे एक पप्पी दे दो, मैं सो जाऊंगा, और मार्गरेटा उसे एक पप्पी दे देती है। रोजर मार्गरेटा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनी बातों में फंसाता है और धीरे से उसके साथ भी घपाघप कर लेता है। कुछ देर बाद चाय लेकर हेलेन रोजर के पास आ जाती है और रोजर हेलेन को बजाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन बार्था रोजर से बोलती है कि मुझे उर्सेला ने बताया कि तुम उसके साथ सोए हो। तो रोजर बोलता है हाँ, मैं लगभग सभी के साथ सो चुका हूँ। तभी रोजर उसकी बड़ी बहन एलिसा को देखता है और जल्दी से उसके पास चला जाता है। रोजर एलिसा से बोलता है कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम कपड़े उतार सकती हो। तो एलिसा जाने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम अपने कपड़े यहीं पर उतार सकती हो, और रोजर उसके कपड़े उतारने लगता है। एलिसा उसे मना करती है, लेकिन रोजर नहीं रुकता है और रोजर एलिसा का भी खाता खोल देता है और अब रोजर सभी के साथ घपाघप कर चुका था। इसके बाद रात को हेलेन और उर्सेला रोजर के पास आती है और दोनों काम होने के बाद चली जाती है। कुछ देर बाद रोजर की मासी मार्गरेटा अंदर जाती है और अब रोजर के बारे में सभी को पता चल गया था। कुछ दिन बाद एलिसा रोजर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर ये बात माँ को पता चली तो हमारी खैर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध खत्म हो गया था और सभी मर्द घर पर आ गए थे। इसके बाद रात को रोजर के पास उर्सेला आती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इस चीज से उर्सेला को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उर्सेला के जाने के बाद रोजर के पास मार्गरेटा आती है और वो भी यही बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो रोजर उससे बोलता है कि तुम फ्रैंक से शादी कर सकती है और इस बच्चे के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मार्गरेटा मान जाती है।
कुछ दिन बाद मार्गरेटा फ्रैंक से शादी कर लेती है। इसके कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि घर की सभी औरतों के भटूरे फूल जाते हैं। इसके बाद रोजर की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो जाने लगता है। हेलेन रोजर से बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तुम्हारे पप्पू की बहुत याद आएगी। इसके बाद रोजर गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।